जय श्री कृष्णा। हर चीज़ का एक निर्धारित स्थान होता है। वास्तु जगत में, वास्तु विज्ञान में, वास्तु शास्त्र में और हमारे ज्योतिष विज्ञान में इनका काफ़ी गठबंधन है। ज्योतिष भी कई चीज़ों का समर्थन करती है और वास्तु भी उन चीज़ों का समर्थन करता है। तो आओ आज मैं जो आपको बता रहा हूँ कि हमारे घर में दवाइयाँ कहाँ रखें। प्राय करके ऐसा घर शायद ही भगवान की कृपा का पात्र हो जहाँ पर दवाइयाँ ना आती हों। अगर ऐसे सभी घर हों तो प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ कि दवाइयाँ प्राय आती ही हैं और बिना दवाइयों के घर में काम चलता ही नहीं है। दवाई एक अमृत का स्वरूप है जो हमें कष्ट से निकाल देती है और सुख की तरफ ले जाती है। लेकिन ध्यान रहे, ये दवाई बढ़ेगी तो बीमारी साथ साथ में बढ़ेगी। हमें दवाइयों को अमृत रूप में तो स्वीकार करते हैं लेकिन बढ़ाना स्वीकार नहीं करते। तो दवाई हमारी कम हो, नाना प्रकार की हमारी व्याधियाँ कम हो, हमें सुख की अनुभूति हो। तो देखिए, नॉर्थ वेस्ट, चाहे वो कमरे का नॉर्थ वेस्ट हो जहाँ वायु तत्व है, वायु तत्व में प्रतिदिन किसी चीज़ की वायु की तरह चलचल हो जाती है, यानी वहाँ से एग्जिट हो जाती है। इसके बारे में कई बिंदु में बताऊंगा। घर की कन्याओं को भी नॉर्थ वेस्ट में इसलिए स्थान दिया जाता है कि शीघ्र यथा समय पर उनका विवाह हो जाए। इसके बारे में दोबारा से फिर से आपको बहुत बृहद आपको वीडियो के द्वारा जानकारी दूंगा। अभी मैं दवाइयों की जानकारी दे रहा हूँ, जो चीज़ जीवन में घटनी चाहिए और उनके घटने से हमें फायदा है। चाहे सेल्युलर आइटम है, वो एक अलग कॉमर्शियल बिंदु है, लेकिन मुख्यतः दवाइयाँ वो नॉर्थ वेस्ट में होनी चाहिए। दूसरा स्थान होता है दवाइयों का साउथ और ईस्ट। ये दोनों चीज़ हमें दिन प्रतिदिन चीज़ों को घटाती हैं। साउथ ईस्ट में क्या होती है? प्राय करके रसोई ज़्यादातर, और नॉर्थ वेस्ट में रसोई का स्थान बताया गया है। वहाँ प्रतिदिन सब्जी, दूध, अन्न या घी, तेल वो धीरे धीरे कम होता है, घटता है, लेकिन बिना उसके काम भी नहीं चलता है। भोजन नहीं बनेगा तो परिवार का काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार से हमारे घर में अगर दवाइयाँ नहीं होंगी तो संभवतः काम नहीं चल पाएगा। उन दवाइयों को हम घर के साउथ ईस्ट, जिसे अग्निकोण के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर हम रखें। भेद इतना कर दें कि ड्राई दवाई जो सूखी हैं वो साउथ ईस्ट में ज़्यादा प्रभावकारी कम होंगी, और जो लिक्विड फॉर्म में हैं, ये आपके आसव, अरिस्ट, सिरप इत्यादि, उनको ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट में रखें, क्योंकि वहाँ पर तरल पदार्थों को रखने का अधिकार ज़्यादा है। अगर ऐसी कोई विशेष चीज़ में नहीं है, आप एकदम कोने में ना रख करके तरल पदार्थों को साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं, थोड़ा सा उस कोने में गैप दे करके। इससे घर में अशांति दूर होंगी, क्रोध भी दूर होगा, बीमारियां भी धीरे धीरे कम होंगी, क्योंकि दवाइयां वहाँ रख के धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी। दवाई कम होंगी तो इसकी सूचना क्या है कि हमारे घर में बीमारियाँ कम हो रही हैं। भोजन कम होने का मतलब क्या है? नहीं कि अन्न की जो खाद्य सामग्री कम होगी तो घर में, परिवार में खुशी है, परिवार में समृद्धि का सूचक है, वो कम होंगी तो हमारा स्वास्थ्य बढ़ेगा। दवाइयाँ कम होंगी तो हमारे जीवन में सुख की अनुभूति होगी। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें, गलती से भी साउथ वेस्ट में आप दवाई ना रखें। नॉर्थ ईस्ट में भी कभी कभी को रख सकता है, वहाँ न्यूट्रल होती है, ना अच्छी है ना बुरी है। मिड वेस्ट में भी दवाइयों को रखा जा सकता है और मिड नॉर्थ में भी दवाइयों को रखा जा सकता है, लेकिन मिड साउथ में दवाई रखने का अधिकार तुम्हें नहीं है। अतः इन सब चीज़ों का स्पष्टीकरण आपको मैंने शास्त्र, प्रमाण और हमारे वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर किया है। इन छोटे छोटे नुस्खों को, इन छोटी छोटी विधियों को, इन छोटे छोटे फॉर्मूलों को अपनाएं। और हाँ, जरूर ध्यान रखें कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बांटो। जितने ज़्यादा बांटेंगे, आपके कहने से कितने लोगों का उपकार होता है या आपके बताने से कितने लोगों का कल्याण होता है, यह अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ है। जय श्री कृष्ण।